खबर के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कुछ ही देर होगा जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मंत्री पद के लिए गौरी शंकर बिसेन, राहुल लोधी और राजेंद्र शुक्ल का नाम तय माना जा रहा है। पूजा का ही सब बताते हुए जी शुरू करें। हमारे साथ राहुल लोधी जी हैं। 3 दिन के इंतजार के बाद, एक कशमकश के बाद, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि राहुल लोधी जी के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं कई सारे बात उठ रही थी, क्योंकि और भी चेहरे मैदान में थे। लेकिन फाइनली बुलावा आ गया है, इंतजार खत्म हो गया है। चूंकि आज शनिवार का दिन है, सबसे पहले हम दिखाएंगे भगवान शनि को नमन किया है। चूंकि आज से एक बड़ी पारी की शुरुआत राहुल लोधी जी करने जा रहे हैं बतौर युवा चेहरे, बतौर युवा मंत्री। तो भगवान शनि को नमन करके ये शुरुआत हो रही है। सर, किस तरह की परिकल्पना है, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और खास तौर पे उम्र के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये? नहीं, पार्टी ने जो भरोसा किया है, जो विश्वास किया है, उसको पूरी ताकत के साथ पूरा उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और सही समय पे सही डिसीजन हुआ है। और पूरे बुंदेलखंड तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती बुंदेलखंड में, और प्रयास करेंगे और ज़्यादा सीटें बढ़े बुंदेलखंड में। और पार्टी का उद्देश्य जो है 150 सीटों का, उसको पूरी मजबूती के साथ बुंदेलखंड में पूरा करने का प्रयास करेंगे। टीकमगढ़ जिले को भी प्रतिनिधित्व मिला है। टीकमगढ़ जिले और हम टीकमगढ़ वासियों का बहुत सौभाग्य है कि पार्टी ने ऐसा इतना भरोसा जताया और मौका दिया है, तो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज भी इंतजार कर रहा था, कई सारे नाम थे, लेकिन ये जरूरी था कि एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो पूरे लोधी समाज का भी ये सम्मान है? पूरे लोधी समाज का सम्मान है, और लोधी समाज की भावनाओं को पार्टी ने पूरे वजन के साथ और महत्व दिया है पार्टी ने। और पूरा लोधी समाज पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, और अभी भी वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ लगेगा। दीदी का कितना आशीर्वाद रहा? बुआ जी के आशीर्वाद की बात करें तो बुआ के आशीर्वाद से ही तो सब हो रहा है ये। तो बुआ का आशीर्वाद तो हम पे और पूरे बुंदेलखंड पे बुआ का आशीर्वाद है। कैसे भविष्य के लिए, चूंकि अब इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे जाना है, तो किस तरह के विचार हैं, किस तरह का मनोबल है? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि पार्टी ने जो भरोसा किया पूरी ताकत के साथ लगेंगे, और सारे कार्यकर्ता जो हैं बहुत उत्साहित हैं, और बस उद्देश्य यही रहेगा कि पूरे बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आएं। एक आखिरी सवाल है, मन में इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या है कि सबसे पहला कार्य कौन सा करना है? सबसे पहला कार्य तो सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों को धन्यवाद देना है, उनका आशीर्वाद लेना है, और फिर सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेना है। धन्यवाद राहुल जी। तो ये जो सौम्य स्वभाव है, ये सरलता है, ये हम देख सकते हैं, और यहाँ पर उनके समर्थकों में जो जोश है वो यहाँ पर बहुत नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक युवा चेहरे को और लोधी समाज के प्रतिनिधित्व की बात थी, क्योंकि जालम सिंह पटेल वर्सेस राहुल लोधी का ये मुकाबला था। लेकिन क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के आधार पर कहीं ना कहीं राहुल लोधी का कहना है कि बुआ के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय, नेक्स्ट 24/7 भोपाल। तो राहुल सिंह लोधी को आप सुन रहे थे। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय उनसे बातचीत कर रहे थे। ये कहते हुए नजर आए, सबसे पहले शुरुआत भगवान शनिदेव जो है वो अब शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री 23 तारीख को शपथ होने का लगभग तय था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के लगातार राज्य के दौरे चल रहे हैं, आप जानते हैं, जनदर्शन चल रहे हैं। कल रात को बैतूल में रुके थे, छिंदवाड़ा का प्रवास था, जबलपुर का प्रवास था, और सामने आसन चुनाव के दशे से माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत व्यस्त हैं, हमारा पूरा नेतृत्व तो व्यस्त है, और इसलिए समय की कमी विलंब का कारण बना है और कोई कारण नहीं।
सर विलंब तो हुआ, लेकिन ये भी कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कल हम बालाघाट के कई सारे लोगों से बात कर रहे थे। उनका कहना तो ये था कि ये निर्णय काफी पहले हो जाना चाहिए था। शायद मेरे कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि इससे भी महत्वपूर्ण काम पार्टी ने हमारे जिम्मे लगाया था। ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन बना करके ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन और पंचायत राज के चुनाव में दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। चुनाव जो कोरोना कारण लेट हो गए थे और उस चुनाव को कराना भी आवश्यक था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया संकल्प की पूर्ति करना महत्वपूर्ण था और सरकार चलाने के लिए हमारे 30 माननीय मंत्री पर्याप्त थे। अब वहाँ से हम निवृत्त हुए, इधर काम दिए। सर दूसरी बड़ी बात यह है कि एक महाकौशल बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कमलनाथ भी वहां से ही लीड करते हैं। आपके इस और एक और बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद में कितना परिवर्तन दिखेंगे वहां सियासी दृष्टि से? मुझे लगता है कमलनाथ जी चुनौती नहीं है, कमलनाथ जी झूठ का पुलिंदा है, असत्य का पिटारा है, जनता को दिग्भ्रमित करने का उनका स्वभाव है। पिछले बार उन्होंने राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किए, 1 रुपये का कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, 1 रुपये बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब तो हम स्टाइपेंड देने जा रहे हैं। हमने तो उनके समय के जो कर्ज रुके थे उसका ब्याज 2028 करोड़ रुपए पटाया जी। लेकिन बतौर मंत्री जिम्मेदारी संभालने के बाद हम ये भी मान के चले कि एक संभावना है कि आप अगर अगली पीढ़ी विधानसभा लड़ती है वहां से, तो आप लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तो विधानसभा की बात करें, विधानसभा में 5वीं बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उनके नेतृत्व में बने। अब की बार 5वीं बार फिर भाजपा, फिर शिवराज। सर क्या विभागीय जिम्मेदारी के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? जो भी काम देगी हमारा नेतृत्व, जो भी मुख्यमंत्री जी जिस विभाग में काम देंगे उसको करेंगे। यदि बिना विभाग के भी मंत्री के रूप में काम देंगे उसको भी करेंगे। जी थैंक यू सर। साथ में हम देखें तो कैसा लग रहा है एक बार फिर जो है भाऊ को जो मंत्री बनाया जा रहा है? देखिए, गौरी शंकर जी बिसेन एक ऐसा नाम है जो भाऊ के रूप में पूरे प्रदेश में सिर्फ एक व्यावसायिक बोले पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, भावनात्मक रिश्ता उनके समर्थकों के बीच में है। जो एक कमी रह गई थी, मुझे ऐसा लगता है बालाघाट जिले सहित आसपास के तमाम क्षेत्र जहां उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद है, उनमें एक अपार खुशी की लहर है। क्योंकि हम सब जानते हैं 1 महीने बाद फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव है और मुझे लगता है कि इस सम्मान वापसी के साथ हमारे सारे लोग, सारा जनमानस पुनः नई ऊर्जा के साथ चुनाव समर में कूद पड़ेगा और 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बालाघाट की 6 में से 6 विधानसभाओं का हम जिम्मा लेते हैं कि कमल जरूर खिलाएंगे। ये जिस तरह की ये पूरी स्थितियां हैं, भाऊ को मंत्री बनाया गया है, कई सारे कयास और भी आगे के लिए लगते हैं, आपको लेकर भी कयास लगते हैं कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या माना जाए अगली जनरेशन के लिए भी रास्ता खुल रहा है? देखिए, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री गौरी शंकर जी बिसेन की पुत्री हूँ, लेकिन इसमें भी सत्यता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में और वर्तमान में जिले की महामंत्री का दायित्व मेरे प्रदेश नेतृत्व ने मुझे दिया है। और इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गौरी शंकर जी बिसेन की बेटी हूँ, अगर कार्यकर्ताओं में विश्वास हो, जनता का प्यार हो और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे सक्षम समझे, तो मैं भी इसी रास्ते पर चलकर जो मेरा नेतृत्व मुझे जवाबदारी देगा कि मुझे सत्ता के क्षेत्र में आगे आना है या संगठनात्मक अपने कार्यों को करना है, मैं अपने संगठन के आदेश का पूरी निष्ठा के साथ पालन पहले भी किया है और आगे भी करती रहूंगी। तो हम ये देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमारी खुद गौरी शंकर बिसेन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, पद कब मिला और कौन सा मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो उनके परिवार ने भी ये बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बाद वो ये दावा करते हैं कि बालाघाट की 6 में से 6 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट का विस्तार, गौरी शंकर बिसेन राजभवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक राहुल लोधी राजभवन पहुंचे हैं, राजेंद्र शुक्ल भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो शिवराज सरकार की कैबिनेट विस्तार अब से बस कुछ ही क्षण में होने वाली है और ऐसे में जिन 3 नामों पर INS 24/7 ने मोहर लगाई थी, वो तीनों ही आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, राहुल सिंह लोधी, ये सभी राजभवन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद 8:45 पर शिवराज कैबिनेट के ये तीनों मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं।
जिस तरह से लगातार कई दिनों से अटकलें लग रही थी, अब विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और इसके बाद शनिवार का समय अब तय हो चुका है। 8:45 पर कुछ ही देर में तीनों मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। तीनों मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अभी शिवराज सरकार में कुल 31 मंत्री हैं, उन्हें मिलाकर, मुख्यमंत्री को मिलाकर हालांकि 35 सदस्य होने चाहिए। इसका मतलब 4 पद अभी खाली हैं, लेकिन इन तीनों नामों को लगभग स्वीकृति मिल चुकी है। INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी लगातार इन नामों की बात करते आ रहे थे और अब INS 24/7 के खबर के बाद, इन नामों के बाद इन पर मोहर लग चुकी है और अब ये थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो गौरी शंकर बिसेन को भी आप सुन रहे थे, ये कहते हुए नजर आए थे कि 23 तारीख को तय हुआ था, लेकिन सीएम लगातार व्यस्त थे, इस वजह से नहीं हो पा रही थी विस्तार की चर्चा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी लगातार इन नामों पर बोलते आ रहे थे, कहते हुए आ रहे थे कि यही वो नाम होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और अब वो वक्त आ चुका है, मोहर लग गई। हाँ, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जैसा INS 24/7 लगातार दिखा रहा था, उन तमाम नामों पर मोहर लगी। कल रात में हमने ये भी पुष्टि कर दी थी कि जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा संशय था, राहुल लोधी, वो भी कंफर्म हो गए हैं और ये भी हमने बताया था कि समय 8:45 रहेगा। अब हम देख सकते हैं लगभग 8:45 का समय हो गया है। राजभवन की ये तस्वीर है, वो तीनों चेहरे जो मंत्री बनाए जाने वाले हैं वो अंदर जा चुके हैं, चाहे राहुल लोधी की बात करें, राजेंद्र शुक्ल की बात करें या गौरी शंकर बिसेन की। और जैसी हमारी उन तीनों लोगों से बात हुई है आज सुबह, और तीनों ने जैसा कहा है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पद पे कब मिलता है या जिम्मेदारी कब मिलती है, महत्वपूर्ण ये है कि जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे करना है। लेकिन मैं एक बार फिर राजभवन की तस्वीरें दिखा दूं आपको। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ अधिकांश वो चेहरे पहुँच गए हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है या जिनको वहाँ मौजूद रहना है। अगर हम बात करें तो इसमें जगदीश देवड़ा अंदर मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर पहुँचे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो वो सारे लोग जो राजभवन पहुंचे हैं उनमें कई सारे वर्तमान सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। वर्तमान सरकार के मंत्रियों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन चेहरों में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं राजभवन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा में और निर्णय लेने में, वो पहुंच चुके हैं। हालांकि उनको कल रात वो दिल्ली लौटना था, पर आज का समय तय होने के बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया और आज वो विशेष विमान से रवाना होंगे। लेकिन इसके इतर जो सबसे बड़ी बात है वो राहुल लोधी को लेकर, और सुबह जैसी हमने उनसे बात भी की थी, राहुल लोधी वो बहुत साफ कहते नजर आए थे कि उनको बुआ का आशीर्वाद मिला है। यानी वो साफ तौर पे ये मानते हैं कि उन्हें उमा भारती के कोटे से मंत्री पद दिया गया है। लेकिन यहाँ तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, राजभवन की तमाम जो VIPs हैं वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और लगभग जो पूरी फहरिस्त थी VIPs की, चूँकि आज मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है, सिर्फ जो है मंत्रियों को एंट्री दी गई है, कुछ VIPs को एंट्री दी गई है। यहाँ से मंत्रियों की एंट्री थी, लेकिन लेफ्ट हैंड का जो मैं बता दूं आपको एंट्रेंस है, वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से मुख्यमंत्री अंदर पहुँचे हैं। तो अब अगर हम आप बात करें तो अगले 2 से 3 मिनट का इंतज़ार है और इस इंतज़ार के बाद में वो तीनों चेहरे जो 3 दिन से बेकरार थे, कहीं ना कहीं 3 दिन से ये इंतज़ार था कि कब ये जिम्मेदारी मिलेगी, कब जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नेता, वो खत्म हो जाएगा। हालांकि जिम्मेदारियों को लेकर बात करें या समर्थकों को लेकर बात करें तो बड़ा जमावड़ा यहाँ पर समर्थकों का लगा हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जतारा से, टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले से। राहुल जी को मंत्री बना दिया गया, काफी इंतजार था आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छा हुआ है। मान लीजिए शिवराज सिंह का मैं धन्यवाद देता हूँ। जी जी। टीकमगढ़ जिले में कोई मंत्री नहीं था, अभी हमारी बात हो रही थी राहुल भाई से, उनका कहना है बुआ जी का आशीर्वाद मिला है उनको। बिल्कुल सही बात है। मैं केंद्रीय नेतृत्व, मध्य शासन सम्मान में मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी एक मंत्री की, जिन्होंने बढ़िया मंत्री चुना है और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, यशस्वी,
जनप्रिय नेता को यहाँ मंत्री बनाया गया है। इसके लिए युवा चेहरे भी हैं राहुल। जी बहुत बढ़िया हैं, सबके हित के काम करते हैं, कोई भी समाज के व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति की चिंता करते हैं और ऐसे हजारों अभी गाड़ियां आने वाली हैं वहीं क्षेत्र से, तो बहुत लोग उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना। ये समर्थक हैं जो यहाँ राजभवन के सामने डटे हुए हैं। हालांकि हर समर्थक को एंट्री नहीं मिली, बहुत विशिष्ट जो है अनुमति अंदर जाने के लिए है और वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक कि कई वीआईपी जो हैं वो भी यहाँ पर अटके हुए हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत तस्वीर साफ बताती है जिस तरह के हालात हैं। ये 02 यानी कि ये मंत्रियों की गाड़ियाँ हैं जो अलॉटमेंट की है, MP 02 PK 0001। ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जो अब अलॉट होंगी मंत्रियों को। और ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं लगातार कि वो स्पष्ट दिखा रही है कि अब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में राजभवन में जो है वो शपथ होने वाली है। यहाँ पे समर्थकों को देखेंगे तो गुलदस्ते लेकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप लोग किसके समर्थक हैं, किनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? शुक्ला जी का इंतजार कर रहे हैं जी। बघेल रीवा से आए हुए हैं आप लोग? मैं तो भोपाल के हैं, बाकी लोग रीवा के हैं जी। तो कब से इंतजार कर रहे थे आप? कुछ ही मिनट में होने वाला है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए।